संविधान जय भीम। मैं नागेश कवड़े चार्ली वर्प्रभ इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम संत महापुरुष शास्त्रज्ञ और लोकतंत्र के लिए हाजिर हैं। इस प्रबोधन पर कार्यक्रम को लेकर भारत के नागरिकों के लिए संविधान की जानकारी और विविध कार्यक्रम पेश करते हैं। हम आपसे आर्थिक सहायता के लिए गुजारिश करते हैं। हमारा पेटीएम और गूगल नंबर है 8208956361। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच दापोडी पुणे 411012। वरप्रभ शामराव शिरगावकर। जय संविधान जय भीम। मैं हाजिर है आपके, हम लोग दोनों भी हाजिर है चार्ली वरप्रभ न्यूज चैनल के साथ। हम हमारे विचार आपको अभी पेश कर रहे हैं बुद्ध और उनका धर्म के किताबों के बारे में। जो ये किताब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखी है, बुद्ध एंड इज धम्मा, उसका हिंदी भी अनुवाद हो गया है। ये किताब लिखते समय बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत बड़ी तकलीफियाँ, चुनौतियों का सामना करना पड़ा और बीमारियाँ थी। डायबिटीज, साइटिका में वो पैर बहुत दर्द करता है। इतना उन्होंने किताबें पढ़ी थी कि उनका आंख दर्द करता था, आंखें दर्द करती थी उनकी। न्यूराइटिस मूलव्याध को क्या बोलते हैं? बवासीर कहते हैं। बवासीर, पाइल्स, पेट दर्द, हाई बीपी, सर दर्द भी था उनका। केवले धाम में लोनावाला में जाके उन्होंने वो ट्रीटमेंट ली थी बराबर। बहुत सारी बीमारी थी और बाद बुढ़ापा था। इतने बीमारी के लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा संविधान लिखा और वो देश के लिए कल्याणकारी है। ऐसे विदेशी के बहुत बड़े विद्वान और सब विद्वान ने मान्य किए संविधान लिखा। और उसके बाद उन्होंने बुद्ध एंड इज धम्मा लिखा। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध और धम्मा के बारे में बोलते तो 1927 को 1927 को भी वो बोले आचार, उच्चार और विचार शुद्ध करना चाहिए। तो उन्होंने एक अप्रत्यक्ष 10 शील बताया था। काया वाचा वाणी, ये बुद्ध धर्म ही बताया था उन्होंने। तो उनका बुद्ध धर्म का अभ्यास, बहुत लोग कहते हैं कि जब 22 साल या 24 साल के थे तो जब इंग्लैंड में गए, अमेरिका में गए, तो ये उन्होंने जो डिग्रियां मिली बहुत बड़ी, वो आपको सभी को मालूम है, वो करके भी वो बुद्ध एंड इज धम्मा, बुद्ध का धम्म और संघ का अभ्यास करते थे। तो चलो हम बुद्ध और उनका धर्म के बारे में बद्रनारायण कौशल्य क्या बोलते हैं। जब ये किताब लिखी तो कुछ लोग ने गलत टिप्पणियां की। तो बद्रनारायण कौशल्य क्या बोलते हम देखेंगे। तो जब से इस ग्रंथ का मूल अंग्रेजी प्रकाशित हुआ है, इसकी कुछ आलोचना भी पढ़ने सुनने को मिली है। रंगून से ये किताब प्रकाशित हो गया। रंगून से प्रकाशित होने वाली लाइट ऑफ द धर्मा नामक पत्र में एक ऑस्ट्रेलियन सज्जन द्वारा की गई आलोचना देखने में आई और अंग्रेजी महाबोधि में एक अंग्रेज सज्जन द्वारा की गई आलोचना भी। इन आलोचनाओं को पढ़कर न्यूटन के बारे में सुनी या पढ़ी एक घटना याद आई। बड़े परिश्रम से उसने गणित का एक प्रश्न हल करके रखा था। पास बैठे पिल्ले ने स्याही की दवा लुढ़का दी। न्यूटन ने इतना ही कहा, तू क्या जाने तूने कितनी बड़ी हानि की है। चूहे का पिल्ला उसने क्या किया? उसने स्याही की दवा लुढ़का दी। चूहे के पिल्ले ने न्यूटन ने आविष्कार लिखा। तो उसके बाद क्या हो गया? तो वो उसने गणित का बड़े गहन गणित का उसने हल निकाला था और वो कागज पर लिखा था। और वहाँ पर एक पिल्ले ने वो स्याही की
लुढ़का दी, जिससे कि वो मिट गया, जो हल निकाला था वो। तब क्या बोले तो न्यूटन? न्यूटन बोले कि ये पिल्ले, तू नहीं जानता कि तूने विश्व का कितना बड़ा नुकसान किया है, हानि की है। हानि की है। न्यूटन कौन थे आपको मालूम है? तभी भी हम बोलेंगे, चलो कृतज्ञता करके। न्यूटन ये अपने धरती के महान संशोधक में से एक माने जाते हैं। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का शोध आविष्कार किया है। उसी के साथ साथ उन्होंने जो धरती पर हर चीज पर जो चारों तरफ से जो दबाव आता है उसका भी उन्होंने आविष्कार किया है। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे न्यूटन, बहुत बड़े साइंटिस्ट। तो इधर भद्रावती कौशल्य ने की उपमा बाबा साहेब अम्बेडकर न्यूटन के थी, और वो चूहे का पिल्ला, चूहा नहीं, चूहे का पिल्ले को बोले कि तूने ये शाही आविष्कार के ऊपर गिरा के विश्व की कितनी बड़ी हानि की। तो ऐसे कुछ लोग टिप्पणी की थी, गलत टिप्पणी उसके बारे में न्यूटन ने कहा है। तो इसके लिए हम आगे जाएंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये किताब लिखा, तो उसमें लिखा है मनुष्य के बीच में तमाम दीवारें या अगर धम्म तोड़ देगा, गिरा देगा, तो वो धम्म सदम्म रूपी होता है। सदम्म रूपी होता है। क्या बात है! सदम्म यानी क्या? तो उन्होंने लिखा है, एक लाइन है उनकी, सदम्म का मतलब उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं। जैसे नागेश और मैं हूँ, वो सदम्म में जाने वाला इंसान क्या सोचता है कि अगर नागेश को दुख हो गया तो मेरे को दुख होगा, वो नागेश दुखे मेरे को दुख होगा। उसको दुख कम करने के लिए क्या करना चाहिए? नागेश सुखी रहेगा तो मेरे को सुखी रहेगा। ये सदम्म है। ये एकरूपता बताइए सदम्म में कितनी बड़ी फिलॉसॉफी, कितना बड़ा उपदेश, कितना बड़ा संदेश बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसमें लिखा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि 4 आर्य सत्य के बारे में। डॉक्टर सालुंके जी ने शुरुआत में बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2 आर्य सत्य लिखे। बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर बुद्ध और उनका धम्म समझना है तो उनकी पहली जो किताबें है, क्रांति प्रतिक्रांति, शूद्र पूर्वी कौन थे, अस्पृश्य कौन थे, बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ेगी तो फिर ये किताब आता है। तो ये सामाजिक जो परंपरा थी उनके समता के लिए, एकरूपता के लिए भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस किताब में बहुत कुछ लिखा है। तो हम सर्वोत्तम भूमिपुत्र आक्षेप में पहले 4 आर्य सत्य में डॉक्टर आ सालुंके जी ये बहुत बड़े विद्वान है और उनका रेफरेंस अभी सही माना जाता है कौन से भी किताब में। तो क्या बोलते हैं हम देखेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 4 आर्य सत्य, 2 आर्य सत्य पहले लिखा है, लेकिन उनकी लिखने की पद्धत हर किताब की अलग थी। तो यहाँ पर उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि पोठपाद मतलब पृष्ठ नंबर 230 पर है वो उल्लेख कि पोठपाद से वार्तालाप जो हो गया भगवान बुद्ध का, तो उसके बारे में रेफरेंस दिया है। और ये पोठपाद का रेफरेंस है, उसमें 4 आर्य सत्य का उल्लेख किया करके। और उन्होंने पूजा पाठ है, हाँ, बौद्ध पूजा पाठ में क्या लिखा है वो इतना जबरदस्त है, वो आप सुनो। उसका भी रेफरेंस देखिए। अब देखिए 136 पृष्ठ पर कि नगर के सामने पृथ्वी पर एक स्तंभ हमने खड़ा किया है। वो स्तंभ चारों दिशा से आने वाली हवा से हिलता नहीं। वैसे ही पुरुष को मैं सत्पुरुष कहूंगा।
चार आर्य। चार आर्य सत्य, हाँ। हाँ तो जो चार आर्य सत्य को विचार पूर्वक जानता है, ऐसे पुरुष को मैं सत्पुरुष कहूंगा। पुरुष यानी एक व्यक्ति करके, मानव जाति का मतलब स्त्री पुरुष का प्रतिनिधित्व। हाँ हाँ, ऐसे को हाँ। हाँ। तो ये जो स्तंभ जो गाड़ दिया है वो हिल नहीं सकता है, हिल नहीं सकता वो हवा से। हाँ। तो ऐसा चार आर्य सत्य जो जानता है, विचार पूर्वक जानता है, विचार पूर्वक जानता है, ऐसे पुरुष को मैं सत्पुरुष कहूंगा। कितनी बड़ा संदेश है। चार आर्य सत्य क्या है? दुख, उसका कारण, उसका निरोध और निरोध करने का मार्ग। ये आपको बताने की कुछ जरूर नहीं है, आप पढ़ो, उसका स्टडी करो। ये बुद्ध का मूलभूत सिद्धांत है, चार आर्य सत्य। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो ये पूजा बुक में भी बताया है, सभी जगह बताया है। फिर इस किताब में बाबा साहेब अम्बेडकर आगे क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे। जो चार प्रतिज्ञा बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोली है, क्या लाजवाब है, अप्रतिम है। नागेश जी ये पढ़ेंगे। उनके धर्म प्रचार की शपथ। अनंत प्राणी है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को भवसागर के पार उतारेंगे। अनंत प्राणी है, आगे हम शपथ दूसरा। ग्रहण करें कि आगे, अच्छा दूसरी प्रतिज्ञा, हम में अनंत कमजोरियां हैं। हम शपथ ग्रहण करें कि हम एक एक करके सभी को दूर करेंगे। उसके आगे है तीसरी अगणित सत्य है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी का बोध प्राप्त करेंगे। चौथी है भगवान बुद्ध का अनुपम मार्ग है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम उस पर पूरी तरह चलेंगे। और क्या चाहिए हम लोग को? अगर ये हम प्रतिज्ञा और शपथ ले तो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। हम पहली प्रतिज्ञा के ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। हाँ, अनंत प्राणी है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को भवसागर के पार उतारेंगे। भव यानी तृष्णा, भव और तृष्णा। हाँ, ये तृष्णा से अज्ञान, अहंकार, द्वेष, मोह, लोभ, इससे हम दुख में जाते हैं इसकी वजह से। हाँ, तो ये भव सागर है, इतना बड़ा भव सागर है, हमारे मन में है, हमारे दिल में है, इतना बड़ा भव है, दुख है, क्रोध है, अहंकार है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, अज्ञान है। ये भव को क्या करने का है? पार करना है। पार करके हम भव सागर पार करने का हम प्रतिज्ञा करेंगे। अनंत प्राणी को लेके ऐसे लिखे है। कितना बड़ा काम है ये, कितना बड़ा लिखा है बाबा साहेब अम्बेडकर ने। और वो खुद के लिए बोल रहे हैं, हम प्रतिज्ञा करेंगे, हम भी, मैं भी हूँ उसमें, बाबा साहेब अम्बेडकर भी ऐसे बोल रहे हैं। आगे दूसरी प्रतिज्ञा है, हम में अनंत कमजोरियां है। ये तो सभी को मान्य है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम एक एक करके सबको दूर करेंगे। खुद बाबा साहेब अम्बेडकर मान्य करते कि हम में अनंत कमजोरी है। ओबामा जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है अमेरिका के, वो भारत के दौरे पर आए थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको सूर्य कहकर नवाजते थे। सूरज अभी विश्व में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से नवाजा जाता है। और यूनिवर्सिटी में जो 100 साल के में 100 विद्यार्थी थे, उसका पहला नंबर बाबा साहब अम्बेडकर के आया है, विद्वान करके। मतलब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो अच्छे छात्र जो निकले, तो उनमें से उन्होंने आदर्श छात्र की सूची बनाई। तो 100 लोगों की एक सूची बनाई है, और 100 लोगों में से भी एक अगर चुना गया तो वो है डॉक्टर नंबर 1 बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर वो खुद बोलते कि हम में
अनंत कमजोरियां है, कमजोरियां है, यानी हमें अनंत दोष है, दोष है। एक एक करके हम दूर करेंगे। एक एक करके हम दूर कर सकते हैं और दूर करेंगे, ऐसे ही हम प्रतिज्ञा लेते हैं। हाँ, तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर क्या बोलते हैं, बुद्ध मेरे से हजारों पट से आगे है। आगे है। तो फिर हम बाबा साहब के कितने पीछे हैं, हाँ, कितने पीछे है, ये हम गणित नहीं कर सकते। गणित नहीं कर सकते। तो ये अगर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं हम में अनंत कमजोरियां है, तो एक एक करके दूर करना, तो हम भी, हमको खुद को देख के, हमारी कमजोरियां देख के हम दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रतिज्ञा हम करेंगे। ये बुद्ध और उनका धर्म में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। बुद्ध और उनका धम्म बोलते हैं, इधर उन्होंने आनंद कौशल्य जी ने धर्म का है, लेकिन धम्म हम कितने कमजोरियां हम कैसे दूर करना चाहते हैं। तीसरी प्रतिज्ञा है, तीसरी प्रतिज्ञा है, अगणित सत्य है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी का बोध प्राप्त करेंगे। बोध प्राप्त करने का है। सत्य इतने हैं अगणित, हम बता नहीं सकते कितने सत्य है कितने। आपको मालूम है अभी संशोधन हो गया है, कोरोना महामारी का भी टीका का संशोधन हो गया है, वो सत्य खो जाए, उसको कैसा ये करने का कोरोना महामारी को। फिर कोरोना महामारी के लिए हम मास्क लगाते हैं। क्यों मास्क लगाते हैं? तो रोका जा सके। हाँ, ये सत्य है कि ये मास्क लगाए के हम उसको रोका जा सकते। अगर ये अज्ञान रहता तो हम ऐसे घूमते थे और बहुत लोगों को कोरोना होता था। लेकिन ये जो सत्य ढूंढा है किसी ने, तो कि मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज का ढूंढना, ये जो कुछ है सत्य है, बहुत कुछ सत्य है। अभी आपको मालूम है ये जो लाइट है, उसके पहले हम क्या करते थे? दिया, तेल का दिया जलाते थे। लेकिन ये सत्य किसने ढूंढा? लाइट, यानी एक ये थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया? उन्होंने 1000 बार प्रयोग किए, लगातार एक के बाद 1000 प्रयोग किए, और बाद में उन्होंने खोज लिया कि एक कांच के निर्वात गोले में हम अगर समझा टंगस्टन वायर डालेंगे और उसमें से विद्युत प्रवाह अगर उसमें से जाएगा तो वो प्रज्वलित होगा और लाइट मिलेगी। न्यूटन, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है आपको, कृतज्ञ है आपकी। तो ये अनंत सत्य हो, एक एक करके बाबा साहेब अम्बेडकर खुद प्रतिज्ञा ले रहे हैं। हम आगे भगवान बुद्ध का अनुपम मार्ग है। अनुपम यानी यूनिक यानी बेमिसाल, मूल्य हम नहीं बोल सकते। हाँ, बेमिसाल, उसके जैसा दूसरा नहीं है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम उस पर पूरी तरह चलेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर चलने के लिए कहते हैं हम बुद्ध के मार्ग के ऊपर चले गए, चलना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर तो चले बुद्ध के मार्ग के ऊपर, लेकिन हम चले क्या? हमने पैर रखा है क्या? हम चल रहे हैं क्या? हम चल रहे हैं, लेकिन गिर भी रहे, फिर भी उठकर चल रहे हैं। पर चल रहे हैं, ऐसे है हमारे, ऐसा रिस्पेक्ट करता हूँ हम लोग। बहुत लोग कुछ चल रहे हैं, लेकिन अगर हम रुक रहे तो कैसे रुक रहे? मैं बहुत पड़ा हुआ है, ये कमजोर है, मैं बलवान हूँ, ये वैसा है, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास ये जो बातें हैं, जो डॉक्टर सालुंके सर जी मंगलसूत्र में लिखते हैं कि हम बहुश्रुत है।